एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं और सौरभ जाते हैं बहुत सारे प्लेसेस, बट अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है। बट बैठे हैं हम कार के अंदर। इसका मतलब हम लोग कहीं जाने वाले हैं। यस। तो हम लोग का एक फ्रेंड है जिसे मेडिसिन का ज़रूरत है और वो मेडिसिन हमारे पास है और वो एम्स्टर्डम में ही रहता है। तो हम लोग उसके घर जा रहे हैं, उसे मेडिसिन देंगे और सोचा कि अगर जा ही रहे हैं उसके घर तक तो क्यों ना आप लोगों को भी एम्स्टर्डम दिखा दिया जाए। दिखा दिया जाए कि कोरोना टाइम में एम्स्टर्डम की क्या हाल है। क्या वहाँ लोग घूम रहे हैं, क्या वहाँ लोग नहीं घूम रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि नेदरलैंड्स में लॉकडाउन नहीं हुआ है। वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही रहें। हाँ, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको डिस्टेंस पे चलना है और वो डिस्टेंस होना चाहिए 1.5 मीटर्स का। और अगर आप वो डिस्टेंस पे नहीं चलते हैं तो आपको 400 यूरोस का फाइन आ सकता है, बट आप बाहर जा सकते हैं। और मगर सारे ऑफिस बंद हैं, लोग अभी भी घर से काम कर रहे हैं, स्कूल्स भी बंद हैं, मगर आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कुछ काम हो तो आप बाहर जा सकते हैं। इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी एम्स्टर्डम, जहाँ पर जनरली बहुत सारी भीड़ रहती है। मगर देखते हैं अभी कोरोना टाइम में वहाँ पर कितनी भीड़ है। और टूरिस्ट तो ऑफ कोर्स वहाँ नहीं होंगे, बट वी विल शो यू। सो नाउ लेट्स गो। बट उससे पहले सीट बेल्ट। और हाँ, आप अपने घर पे ही रहिए अगर आप इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। सो नाउ लेट्स गो। तो अब हम लोग हाईवे पे आ रहे हैं और यूजुअली जो ये हाईवे है यहाँ पे वीकडेज में बहुत ट्रैफिक होता है। जो एम्स्टर्डम की तरफ हाईवे जाता है उस पर बहुत ट्रैफिक होता है, बट अभी भी है, बट एटलीस्ट ट्रैफिक जैम नहीं है। अभी थोड़ा कम ट्रैफिक है, थोड़े बहुत 2-3 कार यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी तो काफ़ी कम ही ट्रैफिक है। नहीं तो वीकडे पे तो पूरा जैम रहता है। और यहीं से आता है एयरपोर्ट भी। जो एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट है वो एम्स्टर्डम के अंदर नहीं है, वो एक अलग जगह पे है जिसका नाम है स्किपॉल या शिपॉल, जैसा आप बोलना चाहें। और जो ये रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं जो अभी ऊपर गया, ये एक्चुअली रेस्टोरेंट और ये हाईवे के ऊपर है और वहाँ पे कसिनो भी था। अभी तो सब कुछ बंद ही है। अगर एयरपोर्ट आता है और कुछ मुझे प्लेन खड़े हुए दिखते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के पास और ये 5 लेन हाईवे है और 4 उस तरफ है और वैसे ही 5 लेन हाईवे उधर और 4 और उस तरफ है इधर। और अभी आपको अगर वो देखेंगे ना सामने उसके पीछे, तो वो टावर दिख रहा है, वो एयरपोर्ट का टावर है। और देखते हैं अगर कुछ प्लेन्स दिखते हैं जो कि KLM के प्लेन्स होंगे, क्योंकि नेदरलैंड्स में KLM एयरलाइंस है, जैसे इंडिया में एयर इंडिया है। तो काफ़ी सारे प्लेन दूर से दिख रहे हैं। मुझे पता नहीं इस वीडियो में कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बट दूर उधर प्लेन्स दिख रहे हैं। बट लेट्स सी अगर और पास जाके हम लोग देख पाते हैं कितने सारे प्लेन्स खड़े हैं। तो ये एयरपोर्ट है एम्स्टर्डम का और पूरा खाली है, एक सिंगल कार भी नहीं है। तो अब जो एरिया आने वाला है वो है एम्स्टर्डम साउथ का एरिया, जिसे एम्स्टर्डम साउथ बोलेंगे इंग्लिश में। और वो जो एरिया है वहाँ पे है बहुत सारे ऑफिसेस। तो मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ही एंटर करते हैं एम्स्टर्डम साउथ। और हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। वैसे नेदरलैंड्स में ज़्यादा ऐसी बड़ी बड़ी मतलब लंबी लंबी बिल्डिंग्स नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, बट एम्स्टर्डम साउथ में है और रॉटरडैम में है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एम्स्टर्डम साउथ की हाई राइज बिल्डिंग्स। और अभी आपको जो सामने दिख रही है वो रेड बस है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है और अब आने वाली है ये बिल्डिंग्स एम्स्टर्डम साउथ की। तो ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये कुछ तो शिप जैसा स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का। और शायद ये राबो बैंक की बिल्डिंग है ना? पहले तो राबो बैंक थी, अब वही पता नहीं किसकी है। और ये सामने आपको डेलॉइट दिखेगा, डेलॉइट का ऑफिस है। उधर वो WTC की बिल्डिंग्स है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे।
और मैं आपको दिखाती हूँ इस बिल्डिंग पे। देखिए टॉप पे लिखा भी हुआ है कि 1.5 मीटर्स के डिस्टेंस पे रहिए। तो ये है एम्स्टर्डम ज़ाउट और अब हम अंदर जा रहे हैं और जाते हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल जो कि मेन एरिया है। तो हम आ गए हैं अब एम्स्टर्डम ज़ाउट के अंदर। जैसे मैंने बताया था ये ऑफिस एरिया है और यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। तो अब सारे रेस्टोरेंट्स अगर आप यहाँ देखेंगे सब बंद है, बट टेक अवे पॉसिबल है। तो अगर आपको टेक अवे करना है तो यहाँ ये पॉसिबल है। हाँ, आप अंदर रेस्टोरेंट से बैठ के नहीं खा सकते। तो हम आ गए हैं मेन जो एम्स्टर्डम है, मतलब एम्स्टर्डम सेंट्रल के एरिया में। और यहाँ पे कितना अच्छा है, ये दोनों तरफ ट्रीज लगे हैं। तो मैंने सोचा इसे भी कैप्चर कर लूँ और आपको दिखा दूँ। आपको एक अमेजिंग सी बात बताती हूँ, यहाँ पे ट्रेन और जो कार है वो एक ही रोड पे चलती है। और वो कैसे चलती है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देख रहे हैं उस पे हमारी कार भी चल रही है और ट्रैम भी चल सकती है। तो ये दोनों एक ही जगह पे चलती है। अब सेपरेट आउट हो गई है। अब ट्रैम की उस तरफ चली गई है और हमारी अब इस तरफ है। और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, उसे राइक्स म्यूजियम बोलते हैं। और यहाँ गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये शायद थोड़ा रिस्की हो सकता है। और ये रही ट्रैम, बट अभी हम सेपरेट उस पे हैं। ट्रैम उस वाली लेन में जा रही है और हम हैं यहाँ पे। और अब हो चुका है रेड लाइट, तो हम लोग खड़े हैं और साथ में सामने 2 स्कूटर्स वाले भी खड़े हैं। हो गया ग्रीन। तो यूजुअली एम्स्टर्डम में नॉर्मल डेज में भी काफ़ी भीड़ होती है और अभी तो समर्स के टाइम पे और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो उसके कंपैरेटिवली तो काफ़ी कम भीड़ है। बट अभी भी साइकिल्स जा रहे हैं, कार चल रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही लॉकडाउन है। और वैसे भी लॉकडाउन तो यहाँ है ही नहीं, तो ठीक ही है, इतना भी बुरा नहीं है। अगर आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो राइट साइड पे रेड रोड है वो साइकिल रोड है और उसी के बाजू में है कार रोड। और जो सबसे वो है राइट साइड पे वो है फुटपाथ, जो बिल्डिंग के जस्ट बाजू में है वो फुटपाथ है। फिर साइकिल रोड है, फिर कार रोड है, फिर ट्रैम की रोड है। इतनी सारी रोड्स है इतनी सी लेन्स में। और कई बार तो यहाँ पार्किंग भी होती है इतनी सी लेन में। देखिए वो ट्रैम जा रही है और ये देखिए यहाँ पे पार्किंग भी कर रखी है। तो आ गए हम लोग एम्स्टर्डम और काफ़ी कम भीड़ है, बट तो भी बहुत भीड़ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं है। जैसा मेघा ने पहले भी बोला, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं है, लोग बाहर घूम सकते हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आप एक दूसरे दूर रह के चलें 1.5 मीटर, तो आप बाहर आ सकते हैं। इसीलिए लोग बाहर बैठे हैं धूप में और लोग थोड़ा वॉक वगैरह कर रहे हैं, मगर तो भी भीड़ बिल्कुल नहीं है ऑलमोस्ट यहाँ के हिसाब से। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के बोट हाउसेस जो कि जस्ट मेरे पीछे हैं। और एम्स्टर्डम की बिल्डिंग जो एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी होती है। चिपकी क्यों होती है? क्योंकि नीदरलैंड बहुत छोटी कंट्री है, तो यहाँ इतनी ज़्यादा लैंड नहीं है, तो सारी बिल्डिंग्स एक दूसरे से चिपकी होती है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये नीचे जो दिख रहा है ये वाला, ये बोट हाउस है। ये भी बोट हाउस है। ये सारे जो नीचे दिख रहे हैं ये सब बोट हाउसेस हैं और यहाँ पे लोग रहते हैं। और अगर आप एम्स्टर्डम आए तो आप भी यहाँ पे रह सकते हैं, इसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। booking.com पे भी काफ़ी सारे ऐसे वाले बोट हाउसेस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। और जो मैं बिल्डिंग्स बोल रही थी वो ये सारी बिल्डिंग्स हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स देखिए कैसे एक दूसरे से बिल्कुल चिपके रहती है। और यही एम्स्टर्डम की खासियत है कि ऐसी बिल्डिंग्स हैं और यही बिल्डिंग्स बहुत फेमस भी है।
और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो बोट्स खड़ी है, वो पैडल बोट्स हैं। एक्चुअली सारी की सारी खड़ी हुई है क्योंकि कोई टूरिस्ट है ही नहीं नेदरलैंड्स में, तो सारी की सारी बोट्स अभी खड़ी हुई है। और अगर होते तो इस कैनाल्स पे घूमते हैं लोग, बट अभी सब खड़ी हुई है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो एम्स्टर्डम का, जिसमें हम लोगों ने आपको दिखाया कि एम्स्टर्डम कैसा है लॉकडाउन टाइम पे। और अब जाते हैं अपने दोस्त के पास और उसे देते हैं मेडिसिन। इससे पहले हम लोग जब भी एम्स्टर्डम आए हमेशा बहुत ही क्राउड रहा है।